इन द फिगर गिवन बिलो रेजिस्टेंस ऑफ 150.4 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज टू ए एमीटर। तो हमें दिख रहा है ये रेजिस्टेंस है, ये कनेक्टेड है एमीटर के साथ। एमीटर का रेजिस्टेंस दिया है 240 ओम, ओके 240। एंड शन रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखा 10 इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द एमीटर, ठीक है। द ओके एमीटर का रीडिंग मतलब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है हमको ये निकालना है। तो यहाँ पे सपोज करंट आ रहा है आई, ये आई ए, इसको लिखता हूँ मैं आई माइनस आई ए। अब इसलिए बहुत ही सिंपल, यहाँ पे ये जो टोटल सिस्टम है इसका हम निकाल सकते हैं नेट रेजिस्टेंस आर नेट, नेट रेजिस्टेंस। तो इसका हम निकालेंगे आर नेट, तो इसको नाम देते हैं, काम करते हैं इसको आर क्या लिखेंगे, आर पी लिखते हैं पैरेलल। इसका निकाल देंगे नेट रेजिस्टेंस, देन ये रेजिस्टेंस को हम आर कर देंगे 240, तो हमको मिल जाएगा टोटल आर नेट। देन हम अप्लाई करेंगे V इक्वल टू आई आर, ये हमें V दिया है 220 वोल्ट, तो I कितना होगा, I हो जाएगा V बाई आर, ना V बाई आर नेट, तो जो कि होगा V20 बाई आर नेट। आर नेट कितना होगा, ये आर पी प्लस 240, तो ये आर पी तो सॉल्व करके यहाँ पे I निकल जाएगा, I का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये I आएगा ना, ये I दो में डिवाइड होगा, दो हिस्से में डिवाइड होगा ना। ऊपर वाला का पोटेंशियल नीचे वाला का पोटेंशियल सेम है, V इक्वल हम क्या करेंगे ना, V इक्वल टू ऐसे आई आर, दोनों में भी पोटेंशियल, दोनों में पोटेंशियल क्या होगा ना, सेम होगा। अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली नीचे वाला का जो पोटेंशियल अप्लाई करने मतलब ये जो इसके थ्रू जो करंट है एम मीटर के थ्रू जो करंट होगा उसको करने के लिए हम क्या करेंगे ना, उसको करने के लिए सिंपली उसका एक जनरल फॉर्मूला भी है, डायरेक्टली से फॉर्मूला करके भी निकाल सकते हैं, या जो I1 होगा, ये जो आई ए होगा ए मीटर के थ्रू जो करंट होगा आई ए, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं ऐसे आई बाई हमारा जो नेट रेजिस्टेंस होगा, मतलब आई इंटू नेट, आई इंटू R1 प्लस R1 प्लस R2, मतलब ये वाला नेट R1 प्लस, इसको आर पी लिखते हैं, आर पी डिवाइडेड बाय आई इंटू ये आर पी डिवाइडेड बाय ये हमारा हो जाएगा टोटल 240। ऐसे करके भी हम डायरेक्टली इसका जो निकाल सकते हैं, इसका जो करंट होगा उसको हम निकाल सकते हैं, ये जो वैल्यू है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसके थ्रू एमीटर के थ्रू करंट निकालने के लिए टोटल करंट, देन इसका जो नेट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये जो 240। ओके ये वाला कैसे हुआ, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, V इक्वल टू आई आर करेंगे, दोनों में अप्लाई कर देंगे। ओके इसको निकाले, क्या हम करते हैं, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। यहाँ से I करंट जा रहा है, तो जो टोटल करंट I है, ये I करंट हम इसको लिख सकते हैं I1 प्लस I2, सपोज ऊपर जा रहा है I1, नीचे जा रहा है I2। ना हमको पता है V इक्वल टू आई आर, ये दोनों केस के लिए सेम होगा, इसका मतलब I1 R1 इक्वल टू I2 R2। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है I1, तो I1 का वैल्यू मतलब I1 बाई आई टू इक्वल टू R1 बाई R2। तो ये वाला इक्वेशन, ये दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्व करके हम इसमें से निकाल सकते हैं ये जो वैल्यू होगा, इसके थ्रू कितना करंट होगा, सॉल्व करके इसके थ्रू कितना करंट होगा उसका एक फॉर्मूला आ जाएगा, उसको करके हम निकाल सकते हैं, तो इसके थ्रू मिल जाएगा हमको, ठीक है। ऐसे करके हो जाएगा।